तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आइए देखते हैं ये इम्पोर्टेंट सवाल। तो जीपी का उपयोग करके मुझे 0.3 बार और 1.23 बार को पी वाई क्यू फॉर्म में लिखना है, भिन्न के रूप में लिखना है। तो हमें जीपी का यूज करना है। अच्छा, अगर जीपी का यूज नहीं करना होता तो इसको हम एक लाइन में लिख सकते थे। जो ट्रिक है हम लोगों की क्या है, 3/2 उसको क्या लिख सकते हैं, 3 माइनस 0/9 यानी कि 3/9 यानी क्या क्या जाएगा 1/3। अगर हमें जीपी का यूज ना करना हो, ट्रिक्स लिखना हो। अच्छा, 1.23 है, इसको कैसे लिख सकते हैं, 123 माइनस 1/99 हो जाएगा 122/99। अगर मैं ट्रिक का यूज ना करना हो तो हम सीधे इस चीज को लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमें जीपी का यूज करना हो तो अगर आपको ये ट्रिक जानना हो तो यूट्यूब पे है मेरी वीडियो, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसको हम जीपी का यूज कैसे करेंगे। अच्छा, इस बार का मतलब क्या होता है, इस बार का मतलब होता है यहाँ पे जो बार है इसका मतलब ये जो संख्या है ये रिपीट करती चली जा रही है, सॉरी ये रिपीट करती चली जा रही है। इस बार का मतलब है ये संख्या अनंत तक, इन्फिनाइट तक ये रिपीट करती चली जा रही है। तो एक कॉन्सेप्ट क्या है कि इस चीज को लिखने का तरीका है। अगर मैं इस चीज को लिखूं 0.3, अगर मैं ले लूं, फिर अगला क्या होगा 0.03, अगला 0.003, अगला 0.003। इस तरीके से लिखते चले जा सकते हैं। देखिए, आप इस चीज को इस तरह से लिखते चले जा सकते हैं। कोई गलत है क्या, इस चीज को इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे आप समझिए, जैसे 4026 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 4000, अगर यहाँ में 0 नहीं दूंगा ना समझ नहीं पाएंगे आप, 126 ले लीजिए। 4000 प्लस 100 प्लस 20 प्लस 6, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। वही उस चीज को हमने इस तरीके से लिख लिया। जब आप जोड़ेंगे तो यही चीज आपको मिलती चली जाएगी, क्योंकि ये भी अनंत तक जा रहा है, ये भी अनंत तक जा रहा है, तो आपको चीज मिल जाएगी। अब क्या करेंगे हम, इसको दशमलव इसको भिन्न बदल देंगे तो हो जाएगा 3/10। 0.3 का मतलब है 3, 3/100, 3/1000 प्लस 3/10,000। ऐसे ये सीरीज चलती चली जाएगी अनंत तक, क्योंकि ये अनंत तक है तो ये भी अनंत तक, तो ये भी अनंत तक। उसके बाद देखिए 3 तो सब में कॉमन है, आप 3 कॉमन ले लीजिए। बचे क्या, 1/10, 1/10 का स्क्वायर प्लस 1/10 का क्यूब प्लस 1/10⁴ प्लस डॉट डॉट डॉट, ये अनंत तक चलती चली जा रही है। जैसे ही आपको ये सीरीज दिखी, आपको दिख रहा है ये सीरीज किसमें है, जीपी में है, जीपी में है। तो जीपी में है तो इसका पहला पद क्या हो जाएगा 1/10, यही तो पहला पद है। इसका सारानुपात कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा, अगर इसको इससे डिवाइड करें 1/10 स्क्वायर बटे 1/10 तो हमें क्या मिलेगा 1/10, यानी कि सीरीज का कॉमन रेशियो क्या है 1/10। पहला पद क्या है 1/10, और ये सीरीज जा कितनी रही है इन्फिनाइट तक, इन्फिनाइट तक जा रही है। तो हमें सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म ऑफ जीपी लगाना है। तो आपको चेक करना है कि जो 1/10 है इसका मॉड क्या 1 से कम है, बिल्कुल 1 से कम है। तब यहाँ पे हम सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म ऑफ जीपी, जीपी के अनंत पदों का योग वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो क्या था a/1 माइनस आर, तो यहाँ से हो जाए 3, एक वैल्यू है 1/10, 1 माइनस आर की वैल्यू है 1/10। तो यहाँ से आप देखिए 3, अच्छा यहाँ से अगर हम एलसीएम लें तो 10 में से 1 गया 9, तो 9/10 आएगा 1/10, और यहाँ से हो जाएगा 9/10, तो 10 कैंसिल हो जाएगा 3/9, कितना आ जाएगा 1/3। तो जीपी से हमने इसको p/q के रूप में लिख लिया, यही आपका फाइनल आंसर है। हमने जीपी का यूज भी कर लिया, और हमने ट्रिक की वजह से भी क्या लिखा था डायरेक्ट। तो आप दोनों तरीके जानते हैं, अगर आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं
जहाँ आपको इस तरीके से लिखना तो आप इस तरीके से ही लिखेंगे। ये कंपटीशन एग्जाम में जहाँ आपको जल्दी लिखना हो, जहाँ पे आपको बस इसकी वैल्यू पूछे P/Q में क्या होगी, तो आप बस इसका यूज करेंगे। अब इस सवाल को भी हम देख लेते हैं। तो ये 1.2323 के ऊपर बार, इसका मतलब क्या हुआ 1.232323 ये अनंत है। अच्छा, इसको क्या करना है, इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहले आप या तो एक है, ये तो P/Q क्या, ये तो इंटीजर, इसको अलग कर लेते हैं। हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 0.232323 डॉट डॉट डॉट, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस, अच्छा एक बार मैं 0.03 कॉमन लिया, फिर अगर 0.03 लिया, इसको स्प्लिट कर रहे हैं हम लोग, कॉमन नहीं ले रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं, तो अगले टर्म क्या आएगा 0.0023, अगले टर्म में 0.00023 डॉट 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 अनंत तक, क्योंकि ये अनंत तक जा रहा है तो भी अनंत तक ये इनफिनाइट तक चलता चला जाएगा। अच्छा यहाँ देखिए, इसको यहाँ से लिख ले 1 प्लस, अच्छा इसको लिख रहे 23/100, उसको 23/10,000, सॉरी प्लस उसको 23/10 लाख, 10,000, ये हो जाएगा 1 लाख, ये हो जाएगा 10,000, 10 लाख, 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 प्लस ऐसे ये सीरीज चलती चली जाएगी। तो यहाँ पे आप देखिए 1 प्लस 23 कॉमन है, तो 23 कॉमन ले लीजिए, बचा क्या 1/10 स्क्वायर प्लस 1/10 की पावर 4 प्लस 1/10 की पावर 6 प्लस डॉट 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 इनफिनाइट। तो यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट, ये आपको देखती पता चल गया जीपी में, जिसका पहला पद क्या है 1/10 स्क्वायर 1/100, और इसका आर कितना है, आर वो भी आपका 1/10 स्क्वायर ही है। कैसे 1/10 की पावर 4 को अगर 1/10 की स्क्वायर से डिवाइड करें तो आपको मिलेगा 1/10 स्क्वायर, यानी कि पहला पद कॉमन रेशियो भी 1/10 स्क्वायर है। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, तो हो जाएगा 1 प्लस 23, और ये इन्फिनाइट सम है, यहाँ अनंत तक सीरीज जा रही है ना, इसका सम निकाला, सम ऑफ इन्फिनाइट सीरीज ऑफ जीपी है, जीपी के अनंत पदों का योग। तो उसकी वैल्यू कितनी थी a/1 माइनस आर, यहाँ पे देखिए आर की वैल्यू मॉड आर की वैल्यू लेस देन 1 है तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ से a की वैल्यू जाएगी 1/10 स्क्वायर बटे 1 माइनस 1/10 स्क्वायर, a/1 माइनस आर, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 23। अच्छा इस सवाल देखिए 1/10 स्क्वायर, अब 10 स्क्वायर में से एक गया बचेगा क्या 1/10 स्क्वायर, और 10 स्क्वायर में से एक गया बचेगा क्या 99/10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर 10 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखिए 1 प्लस 23/99, यही आपका आएगा। एलसीएम लीजिए तो 99 और 23 जोड़ेंगे तो बचेगा 122/99, तो यही आपका आंसर है। और हमने जब ट्रिक से किया था इस चीज को, ट्रिक से भी हमारा क्या आया था, ये दोनों के ऊपर है, तो ट्रिक से हमारा क्या आया था 122/99, यहाँ भी क्या है 122/99, लेकिन इसमें हमने क्या यूज किया जीपी। तो आप इस सवाल को समझ गए होंगे, इस सवाल में बस इतना ही।